विधायक मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, दूसरी बार बने हैं, मेरे भाई हैं, मगर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हर स्कैंडल के साथ उनका नाम जुड़ता है। मुझे नहीं पता क्यों जुड़ता है। जहाँ भी कोई भ्रष्टाचार की बात आती है, एनक्रोचमेंट की बात आती है, ज़मीन हड़पने की बात आती है, तो उनका नाम जरूर जुड़ता है। सुप्रभात। चुनावी प्रचार धीरे धीरे काउंटडाउन की तरफ चल रहा है। 25 मई को हमारे हरियाणा के अंदर मतदान होना है और सभी प्रत्याशियों के लोगों ने अपनी कमर कस ली है, प्रत्याशियों ने भी, और धुआंधार प्रचार हो रहा है। आज हम किले पे खड़े हैं, ऐतिहासिक किले पे खड़े हैं और यहाँ पर लोगों की राय शुमारी जानेंगे कि क्या उनकी राय शुमारी है और क्या उनका चुनावी मूड है। बीजेपी, कांग्रेस और 2 अन्य चौटाले भी खड़े हैं, तो लोगों की राय शुमारी जानेंगे यहाँ पर। और ये लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। हम प्रातः बेला में यहाँ पहुँचे हैं और इन्हीं के बीच यहाँ सब कुछ लोग खड़े हैं, बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी भी खड़े हैं और सब प्रातःकालीन सभा करते हैं, बैठकर मंत्रणा करते हैं। आम आदमी जो मूड बताता है, रुझान बताता है और उसकी राय शुमारी होती है, तो वो एक नज़ीर बन जाया करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का फर्ज है हर भाई के पास, हर बहन के पास, हर घर, हर दुकान, यहाँ तक कि देखो किले को भी ढूंढ लिया है। शहर की शहर हो जाएगी, भाइयों से मुलाकात हो जाएगी। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील करना। जनता का काम है अपना अधिकार का सदुपयोग करना। कौन कहाँ देगा वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, मगर हमारा जो प्रयास है, हम जनता के भाईचारे को जहाँ हमारे को मिलता है वहाँ भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पहुँचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है 2 दिन बाद इन्हीं में से किसी भाई का मन में बदलाव आ जाए, क्योंकि जब तक अपील नहीं करोगे, जब तक भाइयों के बीच में नहीं पहुँचोगे, भाईचारे के बीच में नहीं पहुँचेंगे, अब हो सकता है मेरे से पहले कोई और भाई आ गए हों। दूसरी बात बता दूं कि आप हैं प्रेम सिंह मलिक जी, जो पिछले प्रत्याशी रहे पिछले चुनाव में, बहुत अच्छे वोट लिए और शहर की गंदगी भी साफ की थी। अब ये कांग्रेस नेता हैं, लीडिंग यहाँ के कांग्रेस नेता हैं और कांग्रेस के प्रचार में लगे हुए हैं, जेपीजी के साथ में लगे हुए हैं और बदलाव की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। ये लबोलबाल आज यहाँ किले पे मिलने के लिए आए हैं लोगों से। तो बताइए कि क्या पोजीशन है आपके कैंडिडेट की? देखिए, अपने बच्चे को कोई बुरा नहीं बताता, तो मैं तो यही कहूँगा कि जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जीत रही है और केंद्र में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। अच्छा। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में तो हम स्वीप कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम एक एक भाई के पास जाएंगे, एक एक बहन के पास जाएंगे, जहाँ हमारे को मिलेंगे वहाँ जाएंगे। हरियाणा में हमारी स्वीप कर रहे हैं? हमारी, हाँ बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रहे हैं। 8 सीटें हमारी कंफर्म हो चुकी हैं लगभग, मेरी असेसमेंट है जो। अच्छा। 2 पे मुकाबला है तो लगभग क्लीन स्वीप ही हो जाता है। क्लीन स्वीप हो 90% आ जाता है तो हरियाणा के अंदर एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, आप देख रहे हैं। ये आपका कहना है? ये तो पब्लिक भी देख रही है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे मुद्दों पे जनता बहुत परेशान है। 10 साल का जो कुशासन रहा, आई भाइयों बुरा मत मानना, अपनी अपनी सोच है। तो सच्चाई ये है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है और लोगों में बदलाव का माहौल है। हर वर्ग परेशान है। जो नौकरियां देनी थी उसकी बजाय नौकरियां छीन ली गई हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज भी हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। और बीजेपी तो जीरो टॉलरेंस करप्शन की पार्टी बताई जाती है। देखिए, इसके बारे में आपका क्या आईना है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष को, पार्टी विशेष को कुछ नहीं कहूँगा। हरियाणा के और पूरे भारत के जो हालात हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। जो हरियाणा के बता दो। हरियाणा में देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के बच्चे तैयारी करके फौज में जाते थे,
वो अग्निवीर बहुत अच्छी योजना लेके आए, मैं तो अच्छी कहूँगा। अच्छी बता रहे हो? अच्छी इसलिए कहूँगा कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छी। बर्बाद चीज को अच्छी बताते भाई क्या करें अब, अगर बोलूँगा तो फिर मोदी जी रात को भेज देंगे किसी को, भेज देंगे किसी को। अगर उनको बुरा बताऊँगा तो वो रात को भेज देंगे किसी को, सोते को उठा लेंगे। अब अग्निवीर के अलावा देखिए देहात में क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, मूलभूत सुविधाएं सारी आ गई। शहर में क्या था, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी की सप्लाई बहुत गंदी आती है अगर मैं ठीक हूँ तो, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है। बेसहारा पशु भी परेशान और हम भी परेशान, बंदर भी परेशान, हम भी परेशान। आप सड़कों की व्यवस्था देख लेंगे। हमारी प्रजाति बंदरों में बदल गई है क्या? हाँ, आप उसी प्रजाति के हैं, उसी प्रजाति के हैं, उसी प्रजाति के हैं सारे। और मेरे ख्याल से सारे एग्री भी करते हैं इस बात से। सुबह सुबह घूमने आए हैं तो रात की जो टेंशन है वो भी दूर करके आई है, हंसी मजाक में इस बात को। हाँ बिल्कुल, मेल जोल से जो ना बड़े प्यार से इस बात को लेंगे। तो आज मैंने भी थोड़ा विचार बनाया कि भी जहाँ जहाँ भाई मिलें वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। और कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि हिसार की सीट का एक दादी बाबने की डाढ़ पतरा सा उगाड़ दो, फिर ये भी तीन का देखिए, इस हिसार लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। हम इसमें से 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की जो हमारा प्रत्याशी है चौधरी जयप्रकाश जेपी जी, वो 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 8 में जीत रहे हैं। ओवरऑल मेरी अपनी असेसमेंट है 1.5-2 लाख वोटों से जीत होगी। देखिए, फिल्म जब हम देखने जाते हैं ना, उसके 2 भाग होते हैं। एक इंटरवल, पहला भाग होता है, उसके बाद इंटरवल आता है। कई बार तो पहले भाग के अंदर ही बहुत मज़ा आता है और इंटरवल के बाद जब क्लाइमैक्स पे आता है, जब दूसरा भाग आता है, वो बिल्कुल बेकार होता है। हम फिल्म आधे अधूरी छोड़ के आ जाते हैं। और कई बार इंटरवल के बाद ही फिल्म का क्लाइमैक्स आता है। अब इंटरवल आ गया है उसका प्रचार का, और फिर फिल्म, दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। 25 तारीख को मत पड़ना है, वोट पड़ना है। पिक्चर अभी बाकी है ना? बिल्कुल बाकी है जी, बिल्कुल बाकी है बंसल साहब। और क्लाइमैक्स कब आएगा वो? देखिए, क्लाइमैक्स के लिए हम आए हुए हैं। जो सस्पेंस है, और वो सस्पेंस के बिना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेरे साथ है सतपाल जी। अब मिलाइए, हैंडशेक तो कीजिए। मेरे बड़े भाई, आदरणीय भाई हैं। अच्छा, फिल्म अभी बाकी है। हंसी की आवाज़ का यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत करते हैं। सब घूमने वाले हमारे सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो यहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, सब अपनी मर्जी से वोट देंगे। ये वोट पड़ते वक्त भी जिसका मन बदल जाता है, कोई किसी में डालता है, यहाँ किसी का कोई दबाव नहीं है। आप सभी जो खड़े हुए इलेक्शन में सभी जानकार हैं, सभी प्रतिष्ठित है। जहाँ जिसका मन करेगा वो उसमें वही डाल देंगे। व्यापारी हवा बनाने में भी तेज होता है और खिसकाने में भी बड़ा तेज। वह बहुत आजकल व्यापारी से फालतू मीडिया आ गया, मीडिया हवा बनाने में करने में बहुत तेज है। देखिए बंसल साहब, हवा बनाने के लिए बचना पड़ता है। और व्यापारी, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ, दिल्ली में व्यापारी हूँ, बहुत पुराने समय से व्यापार करता हूँ। आप में तो मिश्रण है, किसान और व्यापारी दोनों ही हैं। हाँ, किसान के घर में मैं पैदा हुआ, मगर ज़िंदगी में पढ़ाई के बाद मैंने व्यापार किया। तो कह सकते हैं आप किसान और व्यापारी का मिश्रण हूँ। व्यापारी की नसें दर्द करती हैं जब सरकार वो हाथ रखती है, तो उस पर एक्यूप्रेशर भी दिया जाता है। हाँ, वो एक्यूप्रेशर की बारी अब आ गई है। बंसल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, बदलाव भी आ सकता है, समय बताएगा। तो अभी 10 दिन बाकी हैं। देखिए, पिक्चर इसको हटा के पूछेंगे तो कुछ और कहेंगे, इसको सामने लगा के कहेंगे तो कुछ और बोल लेंगे। डरने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसका मन है ना, किसी को दबाव नहीं है यहाँ। दबाव नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, सबका मन है, सबका अपना अलग अलग मन है, सबका कौन है। अच्छा, आप तो बताओ क्या मन है आपका? कांग्रेस पार्टी जी। कांग्रेस क्यों?
बीजेपी ने मोड़ने का बाठा मारा है क्या कांग्रेस पार्टी को? सरदर ने शिकायत दिया। मैं तो कर्मचारियों के प्रति कह सकता हूँ जी, एक कर्मचारी 35-40 साल नौकरी करता है, जवानी में लगता है, वो बूढ़ा हो गया निकलता है और उसके साथ 1-2 बीमारी भी साथ लग के आती है। और एक विधायक 10 बार एमएलए बन जाता है, वो 10 पेंशन लेता है। क्या एम्प्लॉइज को हक नहीं है पेंशन का? ये 1999 में बीजेपी गवर्नमेंट ने पेंशन खत्म कर दी, ओल्ड पेंशन। एक कर्मचारी 35-40 साल भाई की नौकरी बात करता से इत्तेफाक रखते होगे आप? ना ऐसी कोई बात नहीं, इनकी अलग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। ये किसी पे यहाँ को दबाव नहीं है, क्या पता वोट डालते हुए किस तरह बटन दब जाए। किस बटन? और मलिक साहब तो आज आपका माइंड ही चेंज करने के लिए आए, ब्रेन वॉशर हैं ये, तो ये प्रचारक भी हैं, तो आज पता नहीं किसका क्या मत बदल जाए। तो एक युवा है, बताइए। हाँ बताओ, क्या मूड है आपका? सर कांग्रेस का ही मूड है सर हमारा भी। कांग्रेस तो वोट बन गया? हाँ जी। कौन सी बार डालोगे? दूसरी बार डालूंगा सर मैं। दूसरी बार डालोगे? हाँ जी। बड़े युवा मतदाता है बेटे। लोकतंत्र में सबसे खूबसूरती यही है कि हमें हथियार नहीं, हमें 5 साल में वोट का हथियार दिया जाता है, मत का, उसका प्रयोग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस अच्छी लगती है? हाँ जी, बदलाव जरूरी है सबसे मेन तो सर, क्योंकि 10 साल बीजेपी को हो गए तो अपना तो कांग्रेस को जाएगा सर। कांग्रेस को जाएगा? कांग्रेस क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? युवा वर्ग, मतलब जिसकी बात करता हूँ युवा वर्ग से, वो बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, क्या चक्कर है? बदलाव तो ये है जी, देखो बीजेपी को इतने साल हो गए हमें देखते हुए, अब कांग्रेस की बारी है, क्योंकि हमने पहले भी कांग्रेस को देखा है, तो उनके मतलब मद्देनजर रखते हुए हमें कांग्रेस अच्छी लगी है। कांग्रेस अच्छी। हाँ जी। तो बीजेपी जुमलेबाज वाली पार्टी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, ये तो सच्चाई है। मोदी जी की 400 पार की गारंटी का क्या रहेगा साहब? 150 हाँ? 150 150 पे टिक जाएगी? हाँ जी। ऐतिहासिक किले के ऊपर ऐतिहासिक बात होती है, और ये एक बिल्कुल एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट होता है। मेरे साथ है अंग्रेज जी। अंग्रेज जी बताइए, बेटा बताओ, आप तो युवा है, हर यानी कि सारे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, राजनीति में भी रुचि रखते हो। आज माहौल जो है, जिस हिसाब से बीजेपी ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो उस हिसाब से थोड़ा देखना पड़ रहा है, समझना ही पड़ रहा है। क्या प्रदेश को बीजेपी ने करप्शन मुक्त कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, करप्शन कैसे मुक्त हो गया? अभी नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि ऑटो में भर भर के पैसे जा रहे हैं। अच्छा। तो वो तो खुद ही उनकी बाइट है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। कौन से टेम्पू में गया वो पैसा, किधर गया है? तो आपका मूड क्या है? युवा मतदाता हैं? जो मेरा जो मन है वो आज जो राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, और आज जो उनकी पॉलिसी है, पहले की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो आज राहुल है वो युद्ध के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपका तो एक पूरा ग्रुप भी है युवाओं का, जिसकी आप लीड करते हैं आप। जी जी। वो ग्रुप भी आपके साथ है वो क्या? भाई है जी मेरे, मैं उनका भाई हूँ, वो मेरे भाई है, वो मुझे सहयोग करते हैं, मैं उनको सहयोग तो करता ये हूँ। लवाल ये 25 तारीख को किसका वोट का मन बनाया आपने? हमारा मन तो ये है जी कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं। क्या लगता है? राहुल गांधी को जिताना चाहते क्या हैं। लगता है? बिल्कुल, जो युवा है वो जीतेगा और जिताएगा। चलो। हाँ जी, बस जी, ये बंसल हम साहब। एंड करते हैं ऐतिहासिक किले के ऊपर। हाँ जी। ऐतिहासिक किले ऊपर ऐतिहासिक बात होनी चाहिए। पृथ्वीराज का ऐतिहासिक किला है। सुबह की बेला पे आप यहाँ पहुँचे हैं, लोगों की राय हमारी भी जानी है। जी, मैं पूरे भारतवर्ष की मेरी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, युवाओं से आग्रह करूंगा कि देश के संविधान को बचाना है, अगर प्रजातंत्र को बचाना है, अगर अपनी रोजी रोटी के लिए, गुजारा करने के लिए कोई रास्ता चाहिए, अगर निडर होकर जीना है, तो बहुत ही आदरणीय प्रार्थना करते हुए मैं ये कहता हूँ कि इस बार इस बीजेपी और मोदी सरकार को भगाकर और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार लाने का प्रयास करें। कुछ नहीं पड़ता जी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नरेश भी हमारा भाई है, एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। बातें करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। बाबूजी, हाँ जी, हाँ जी। क्या राय तुम्हारी है? चुनाव तो 25 जी। मतदान होना है, हाँ जी, हाँ 25 जी, मई को। 25 मई को मतदान होगा, कांग्रेस की जीत होगी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास ही आज आए खड़े हैं ना मलिक साहब, प्रेम जी, इन्होंने बहुत शहर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। आज भी हम इनके कामों को बहुत याद करते हैं, और हमने आज भी इनको अपील की है कि किले के ऊपर पानी की समस्या है, ये पक्षी सारे भी आपके प्रशंसक यहाँ रह रहे हैं अभी?
देखिए, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ जी, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, और कर्म अच्छे करोगे तो खुशबू जाती है। और चुनाव के बारे में भी आप रिटायर्ड डिप्टी डीओ रहे हैं, तो चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 25 मई को यहाँ मतदान भी होना है हरियाणा के अंदर, और क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि कि वीरान शहर का विकास हो, हाँ। और शहर के विकास के नाम पर आज अगर हम देखें तो शून्य नजर आता है, बस और कुछ नहीं है। शून्य नजर आता है निश्चित रूप से। जहाँ देखो गंदगी का ढेर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ हम खड़े हैं ये किला ऐतिहासिक धरोहर है, और यहाँ पर जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं, जिस जमीन पर, इस जमीन पर कभी घास हुआ करती थी, आज ये घास भी खत्म हो गई, कारण पानी। और पानी का इनको कनेक्शन नहीं मिल रहा, और कनेक्शन मिल रहा है तो उसके पैसे भरने के लिए, मतलब बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मतलब कैसी सरकार है, कैसा कुछ है, समझ नहीं आ रहा कुछ कहानी क्या है। बदलाव जरूरी है, बदलाव हो या ना हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन विकास जरूरी है। विकास जरूरी है, विकास जरूरी है, वो बदल के हो या यही करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। यानी कि इस सरकार में, प्रिवेलिंग गवर्नमेंट में कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो नहीं हुआ एटलीस्ट, नहीं हुआ। नहीं। जैन साहब अप्रोक्स रूप से यही कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, अगर बदलाव हो तो, नहीं तो काम में बदलाव जरूरी है। ये सब लोगों का कहना है कि ये भुगत भोगी है, यहाँ आते हैं, ग्रासी लान होता था एस्ट्रोट्रफ की तरह, लेकिन आज ये मरुस्थल की तरह बन गया है। तो ये कौन करेगा, ये आप खुद जानिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने आप को, विवेक से वोट दीजिए। और बदलाव जरूरी है तो जरूरी है, और विकास जरूरी है तो बहुत जरूरी है। देखते रहिए, लोकतंत्र के अंदर मतदान करना बहुत जरूरी है। जरूरी है जी। और आपकी राय हमारी जानना हमारा काम है, बताना। अमदोजी मलिक साहब के कहने पर मतलब कांग्रेस थी वोट देवागी, पक्का वादा से हमारा की बार। अच्छा, ईसा के मलिक साहब ने जादू कर दिया था। मलिक साहब थी काम में बहुत बढ़िया कर रखे जी, मत काम बहुत अच्छा। ये शहर वाला थी कदर कौन करी जी, हकीकत में थी काम बहुत बढ़िया करे। ये तो तासाड़ होया करते पूरे देखा तो किला का तड़ा उतर दे, स्कूल का गए सफाई कराई थी। मतलब कदर नहीं करते जी शहर वाले, काम करनी आती कोई मतलब नहीं कदर करता बंसल साहब। हम इनकी कदर करा सा मलिक साहब। तो आपका पास अब आ गया 5 साल के बाद वोट का देने का समय, तो करिए कदर इनकी। आपको बताऊं, ये हमारे पूर्व प्रधान है, ये हमारे डिप्टी साहब है, कहा गया डिप्टी है, ये हमारे डिप्टी है। अच्छा, किला पार्टी के। अच्छा, सारा पुलिस थाना उरे बना रहे हैं। और मैं प्रधान हूँ, तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पानी चाहिए। हमारा घास सूखा है, सारा बर्बाद हो गया है, ये कितने साल हो गया, 1.5 साल में एक पानी बूंद नहीं आती। कमेटी से कहते हैं, कमेटी वाले कहते हैं कनेक्शन हम दे सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अभी हो यहाँ पानी का व्यवस्था, पानी है, मोटर लगी हुई है, पाइप लगे हुए हैं। किसी अधिकारी से बात की आपने? वो सारी बात कर ली है, टीलर तोड़ दिया, विधायक हो या कोई हो, सब टीलर काम नहीं होने देते। तो विधायक महोदय को कभी यहाँ दर्शन करवाया, प्लांटेशन हम गए, हम सारी पार्टी गई थी। तो फिर क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं है, जीरो, बल्कि काम ये चल रहा था वो भी रुक गया। तो ये क्या कह रहे हैं लोग? मेरा दुर्भाग्य है बंसल साहब कि इतनी ऐतिहासिक धरोहर के पास, इतनी शानदार कुदरत की ब्यूटिफिकेशन के पास मेरा पहली बार पहुंचना हुआ है। और मैं आपके माध्यम से इन भाइयों को आश्वासन देता हूं, 3 साल के अंदर अंदर हरियाणा में बदलाव की लहर है, कांग्रेस पार्टी आने वाली है। प्रधान जी को कनेक्शन लेने के अगले दिन बताऊंगा, आते ही कनेक्शन करवा के फिर प्रधान जी को बताऊंगा, प्रधान जी जाके पानी चेक कर लो। तालियां बनती है। हाँ जी। एक बात है, हम आपको आश्वासन रखते हैं, एक पर्ची कांग्रेस को जाएगी, और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद आपके साथ है। बिल्कुल साथ, हमें पानी चाहिए। समस्या और कोई यहाँ की अगर हो, कोई पेड़ पौधे लगवाने हो, घास लगवानी हो, मैं तो समझता हूँ बहुत चीजों की जरूरत है, आवश्यकता मैं है। आपको जानता हूँ, आप सब कर सकते हैं, मगर हमें पहला क्वेश्चन ये है, हमें यहाँ घास हरा होना चाहिए। पेड़ पौधे बाद की बात है, आप पहले हमारा घास हरा करवा दो। आपका पानी जिस दिन सरकार कैंपर से डलवा, सबसे पहले कनेक्शन ले दो। एक तो झूठ नहीं बोलूंगा, झूठा वादा नहीं करूंगा, जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ कांग्रेस सरकार आने वाली है। आपको जितना पानी चाहिए उससे दुगना पानी
आपको मुहैया करवा के और आपके घर चाय पी के जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कनेक्शन आप पहले भिजवा सकते हैं, हमें पता है। मेरे हाथ में नहीं है जी, नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। सरकार, आप हमारे साथ सरकार के पास तो चल सकते हैं। देखिए, कनेक्शन होना आप चाहिए। प्रधान जी मुझे जहाँ लेके जाना चाहें मैं आपके साथ हूँ, मगर मेरी मजबूरी है, मेरे कहने से आज के दिन कोई काम नहीं करेगा। सच्चाई ये है। अगर 10 साल इंतजार कर लिया तो 3 महीने मेरे को मांगे दे दो आप। 3 महीने मांगे दे दो। धन्यवाद। आपने शहर में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे पहले कूड़े का ढेला सिर्फ आपका नाम था कि भाई प्रेम सिंह मलिक ने ये काम करवाया। नहीं, यहाँ पे इतना वो बुरा हाल था, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। और हमारी यही डिमांड है और कुछ नहीं हमने चाहिए। यहाँ किले पे पहले हम कई सालों से आते हैं जी, और यहाँ घास बहुत अच्छी थी, अब ये घास खत्म है जी। यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ का पानी का जो कनेक्शन है वो कटा हुआ है। जो यहाँ का पानी का, आपका शुभ नाम जी? सुभाष जैन। सुभाष जैन साहब। जैन साहब, यहाँ पानी की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जितने पानी की आवश्यकता है उससे दुगना पानी आपको जैसे ही 3 महीने के अंदर कांग्रेस सरकार आती है, मैं जैन साहब आपके पास आऊंगा, प्रधान जी मैं आपके पास आऊंगा और ये कहूंगा जी ये करवा दिया कनेक्शन। हाँ ठीक है। हाँ जी, आश्वासन लेते हो आप? मैं ये इनका दे धर्म जाने जी, ये इनकी अंतरात्मा जाने। हाँ, मैं जो काम करेगा हम बिल्कुल साथ रहे। हम जो कहते हैं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। देखो मैं किसी को बांध नहीं सकता, हाँ कुछ करके दिखाऊं तो पब्लिक अपने आप आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलो, लोकतंत्र मैं तो काम है, करने में विश्वास करता लोकतंत्र है, इनकी अपनी राय है। लेकिन यहाँ के किले के जो घूमने वाले लोग हैं, सैलानी जो आते हैं, व्यायाम करने के लिए आते हैं, और ये घास ना होने की वजह कालर क्या करना हरियाणा में मजबा कालर पड़ा है सूखा, मारू जमीन होगी पूरे घास हुआ करता। बताओ साहब, क्या मूड है आपका? मलिक साहब आए हैं आज। मलिक साहब के साथ हैं। आप पहले भी मलिक साहब को वोट दिया था अपन को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। खुले धड़ाके से कहना कराऊं, पहले मैंने मलिक को वोट दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, पब्लिक की सेवा करते हैं ये लॉन्ड्री मालिक है, पब्लिक की सेवा करते हैं। इनको पता है और सबके दाग धुला देते हैं ये नहीं, कांग्रेस को वोट दे। देखिए, इनके दाग ओरिजिनल तरीके से धुलते हैं और वो दाग दूसरे तरीके से धुलते हैं। जहाँ आप दाग की बात कर रहे हो वो दूसरे तरीके से धोते हैं, ये ईमानदारी से धोते हैं। फर्क है दाग धोने में भी। देखते रहिए हाथी के आवाज पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन पिक्चर में यानी कि पूरी होने में समय बहुत कम बचा है। और 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है, यानी मतदान होना। अपना मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। 5 साल